हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे कि अगर आपको घर के लोगों के लिए ही केक बनाना सीखना है या आप होम बेकर्स बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपको घर से ही करना है, तो आप देखेंगे वो ज़रूरी सामान जिसे आप लेकर आपके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हमें केक बनाने के लिए किन सामानों की ज़रूरत होगी, उन्हें हम यूज़ कैसे करेंगे, उनका प्राइस क्या रहेगा, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं, नया नया केक बनाना सीख रहे हैं, उन सब के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको बेकरी जैसा परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए ये प्रीमिक्स। यहाँ मैंने जायोन कंपनी का वेनिला प्रीमिक्स लिया है। ये रेडीमेड प्रीमिक्स है। ये मेरा 5 kg का पैक है। ये 1 किलो के पैक में भी आपको आसानी से मिल जाता है। आप 1 किलो प्रीमिक्स में आधा kg के 5 केक आराम से बना सकते हैं। ये जायोन कंपनी का प्रीमिक्स है। ये मैंने 170 रुपये किलो में परचेज किया है। फ्रेंड्स, प्रीमिक्स के प्राइस उसके ब्रांड और कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहती है, तो आप अपनी चॉइस से किसी भी कंपनी का रेडीमेड प्रीमिक्स, अगर आपको बेकरी स्टाइल केक बनाना है तो आप ये 1 kg के पैक में ले सकते हैं। इस प्रीमिक्स से आप जो भी फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड प्रीमिक्स से नहीं लेना चाहते हैं तो आप मैदे से भी प्रीमिक्स आसानी से बना सकते हैं। इसकी भी डिटेल में रेसिपी मैंने अपनी चैनल पर शेयर की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अब मैं बता रही हूँ चॉकलेट प्रीमिक्स के बारे में। ये ट्रोपोलाइट का चॉकलेट प्रीमिक्स है 1 kg के पैक में। ये मैंने 180 रुपीज़ में परचेस किया है। हम इंस्टेंट तरीके से इन प्रीमिक्स का यूज़ करके केक बना सकते हैं। हमें बस बनाते टाइम ऑयल, बटर या फिर पानी और दूध की मदद से बैटर को बनाना होता है और हमारा केक एकदम बेकरी स्टाइल बनकर तैयार हो जाता है। इससे हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे केक के प्रीमिक्स की। अब जो केक बनाने के लिए दूसरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेजरिंग कप और स्पून का सेट है, ये आपके बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। ये आपको 100 से 120 रुपये में आसानी से मिल जाता है। इसमें 4 कप का सेट आता है और 4 इसमें स्पून का सेट आता है। इससे क्या होगा, आपकी जो बेकिंग है, आपका जो परफेक्शन है वो एकदम क्लियर आएगा और आपका केक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा और परफेक्ट रेसिपी आप ट्राई कर सकेंगे। तो ये तो हो गई मेजरिंग कप की बात। और ये होता है स्क्रैपर। इसमें 3 का सेट आता है। ये अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप में आता है। ये केक पर डिज़ाइन बनाने के काम में आता है। ये आपको 40 से 50 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है। इसी तरीके से केक की परफेक्ट आइसिंग करने के लिए, केक पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पाइपिंग बैग की भी ज़रूरत पड़ती है। सिंगल अगर आप ये लेंगे तो आपको 5 से 7 रुपये में मिलेगा, लेकिन आप इसे यदि कॉम्बो के पैक में खरीदते हैं तो आपको ये सस्ते में मिलेंगे। मैंने ये 150 पाइपिंग बैग का पैकेट 450 रुपये में ख़रीदा था, तो लगभग मुझे एक पाइपिंग बैग 3 रुपये में मिला। पाइपिंग बैग बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर परचेस कीजिएगा। अब बारी आती है केक टिन की। अगर आप घर पर ही केक बनाना चाहते हैं या उसे घर से ही सेल करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के केक टिन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास यहाँ 7 इंच, 6 इंच और 5 इंच के सर्कल शेप के केक टिन हैं। ये तीनों टिन मैंने 250 से 300 रुपये के बीच में परचेस किए थे। अगर आपके घर में स्टील या एल्यूमिनियम का कोई डब्बा या बाउल है जो आपके केक के मेज़रमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैठता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आधा kg केक के लिए आप 5 से 6 इंच का केक टिन ले सकते हैं और 1 kg केक के लिए आप 7 इंच का केक टिन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट से जब भी केक आता है तो आपने देखा होगा इस तरह के केक बोर्ड्स को। ये वाला केक बोर्ड आधा kg केक के लिए परफेक्ट रहता है। ये मैंने 8 से 10 रुपये में परचेज़ किया है। आप अपने केक के हिसाब से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप कभी कभार केक बनाते हैं तो आप थाली को उल्टा रख के उसके ऊपर केक बनाकर भी डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, केक की आइसिंग करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि ये स्टील का स्पैचुला। इसकी आगे की लेंथ लगभग 7 से 8 इंच लंबी होती है। ये स्टील का बना होता है। ये मैंने कॉम्बो के पैक में 150 से 180 के बीच में परचेज़ किया था। इससे बहुत अच्छी आइसिंग होती है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप स्टील का स्केल जो आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे ही आपके पास ये हैंड विस्कर भी होना चाहिए। केक के बैटर को मिक्स करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये आपको 50 से 60 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। अब बारी आती है सिलिकॉन के स्पैचुला की। ये आपको 60 से 80 रुपीज़ में आसानी से मिल जाता है। इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम केक का बैटर बनाते हैं इससे और निकालते हैं कि अपने केक टिन में, तो इजीली सारा बाहर आ जाता है। तो काफ़ी काम हमारा इससे आसान हो जाता है। और ये ब्रश का यूज़ हम केक टिन को तेल या बटर से ग्रीस करने के लिए करते हैं। ये भी आपको 60 से 80 रुपीज़ में मिल जाता है, या आप इसे कॉम्बो के पैक में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है मिक्सिंग बाउल। जब भी आप केक का प्रीमिक्स वगैरह लेते हैं तो उसे मिक्स करने के लिए आपको ऐसा बाउल चाहिए होता है। आपके पास ग्लास, प्लास्टिक, स्टील का जो भी बाउल हो आप यहाँ ले सकते हैं। अब आपको केक की कटिंग करने के लिए एक नाइफ़ की ज़रूरत होती है। वैसे तो केक की कटिंग करने के लिए अलग से नाइफ़ आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके घर में रखे हुए नाइफ़ और थ्रेड की हेल्प से भी केक की कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप होम बेकर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी टूल है ये टर्न टेबल और ये बिटर मशीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटर मशीन के बारे में। ये मेरे पास है 300 वाट की वंडर शेफ की बिटर मशीन। इसकी कॉस्ट 1800 रुपये है। 300 वाट से कम का बिटर आप ना लें, क्योंकि इससे आपकी क्रीम जल्दी से व्हिप नहीं होगी। आप यहाँ कोई भी ब्रांड कंपनी का यहाँ बिटर मशीन ले सकते हैं। बस आपको यहाँ 300 प्लस वाट का ही बिटर मशीन लेना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टर्न टेबल के बारे में। मेरे पास ये फाइबर की टर्न टेबल है। ये लगभग मैंने 500 से 550 के बीच में परचेज की थी। टर्न टेबल स्टील का, प्लास्टिक का भी आप मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके बजट को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं व्हिपिंग क्रीम के बारे में। तो मैं ये ट्रोपोलाइट की क्रीम यूज़ करती हूँ। ये 1 kg का पैकेट 140 रुपीज़ में आता है। इसमें 1 पाउंड के ऑलमोस्ट 4 केक कवर हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपको फ्रीज़र में ही स्टोर करना होता है। ये आपको अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्राइस में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं चॉकलेट कंपाउंड के बारे में। ये मेरे पास यहाँ वाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मुझे वाइट कंपाउंड चॉकलेट 140 रुपीज़ में मिलती है। ये वैनलीर कंपनी की है। ऐसे ही डार्क कंपाउंड चॉकलेट मुझे 120 रुपीज़ में मिलती है। ये मोर्डे कंपनी की है। ये आपको किसी भी शॉप पर मिल जाती है, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अब चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए आपको ऐसे सिलिकॉन मोल्ड भी चाहिए होंगे। इनसे आप डिफरेंट टाइप की चॉकलेट बनाकर आपके केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या जहाँ केक का सामान मिलता है आप वहाँ से इन चीज़ों को ले सकते हैं। ऐसे ही केक को डेकोरेशन करने के लिए हमें नोजल्स की भी ज़रूरत लगती है। आप चाहें तो ये नोजल्स कॉम्बो के सेट में भी खरीद सकते हैं, या आप इसे सिंगल भी परचेस कर सकते हैं। सिंगल नोजल आपको 40 से 50 रुपीज़ में आसानी से मिल जाती है, या आप इसे ऑनलाइन या जहाँ केक का सामान मिलता है वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली नोजल होती है वो 1M और 2D है। आप इससे अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे पास ये यहाँ 4-5 तरह की अलग अलग नोजल हैं। मैं इससे ही अपने केक को डेकोरेट करती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे केक में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट क्रशेस की। मेरे पास यहाँ 5 तरह की बोटल्स अवेलेबल है। ये मालास का बटर स्कॉच क्रश है, और ये है मैंगो का क्रश, और अब मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश, और ये है हमारा पाइनएप्पल क्रश। ये सभी आपको 170 से 200 के बीच में आराम से मिल जाते हैं। और अब मैंने लिया है ब्लूबेरी क्रश। इस तरह से छोटी बोतल भी मार्केट में अवेलेबल है। ये आपको 70 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन क्रशेस का यूज़ करके आप आपके केक का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। एकदम मार्केट स्टाइल आपका केक बनेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स केक में यूज होने वाले जेल कलर्स, लिक्विड कलर्स, इमल्शन और एसेंस की। यहाँ पर ये प्यूरामेड का पाइनएप्पल इमल्शन है। इमल्शन में आपको एसेंस प्लस कलर दोनों ही मिल जाते हैं। ये इमल्शन मैंने ऑनलाइन 30 रुपीज़ में परचेज किया है। अब ये है फेब कंपनी का बटर स्कॉच एसेंस। ये मैंने 100 रुपीज़ में परचेज किया है। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी एसेंस की। ये मैंने 30 रुपीज़ में परचेज किया है। इसके बाद अब है टेस्टी क्राफ्ट का रेड जेल कलर। ये मैंने 100 रुपीज़ में परचेज किया है। अब बारी आती है लिक्विड जेल कलर की। ये कलर मिस्ट का लिक्विड ग्रीन कलर है। ये मैंने 30 रुपीज़ में परचेज किया है।
और ये है होममेड येलो जेल कलर। इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगी। ये टेस्टी क्राफ्ट का चॉकलेट ब्राउन कलर है। ये भी मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और ये है रॉयल ब्लू फूड जेल कलर। ये भी मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और अब है टेस्टी क्राफ्ट का बरगंडी कलर। ये भी मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। फ्रेंड्स, जेल कलर जितने भी होते हैं ये 100 के समथिंग ही आते हैं। अगर आप बिना केक प्रीमिक्स के ही केक बनाते हैं मैदे से, तब आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, कोको पाउडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है विकीफील्ड की कोको पाउडर की बोतल। ये मैंने 80 रुपीज़ में परचेज़ की है। और ये है बेकिंग पाउडर की विकीफील्ड की एक बोतल, मैंने 35 रुपीज़ में परचेज़ की है। ऐसे ही बेकिंग सोडा की विकीफील्ड की एक बोतल मुझे 30 रुपीज़ में मिली है। तो अगर आप मैदे से केक बनाते हैं तो आपके लिए ये तीनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही केक की आइसिंग करने के बाद आपको अपना केक बेकरी स्टाइल बना करके सेल करना है, तो आपको कुछ कलरफुल इडेबल स्प्रिंकल्स की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ये कुछ कलरफुल बॉल्स हैं, कुछ रेड कलर की, कुछ येलो कलर की स्प्रिंकल्स हैं। ये स्प्रिंकल्स की बोतल मैंने 30 रुपीज़ में परचेज़ की है। ऐसे ही ये कुछ बड़ी और छोटी रेड कलर की बॉल्स हैं, ये गोल्डन कलर की बॉल्स हैं और ये वाइट कलर की बॉल्स हैं। ये सभी मैंने 50 रुपीज़ में परचेज़ की है। तो ये था आज का मेरा स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।